तो जो समझ आता है वो वैसा करके पैसे बना सकता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे, ये बाजार पैसे वालों का है, ये फाइनेंशियल मार्केट इसको कहते हैं, मॉनेटरी मार्केट है, बिना पैसे के यहाँ नहीं कमाया जा सकता है। लेकिन चूंकि एक बात और भी कही जाती है, अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आ ही जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो पैसा देने वाले भी लोग बाजार में बैठे हुए हैं जो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे। आप अगर जीतने वाले घोड़े हो तो मेरे पास ऐसे बंदे हैं, आप भी ढूंढने जाओगे आपको मिल जाएंगे, जो आपके ऊपर दाव लगाएंगे, आपके ऊपर पैसा लगाएंगे। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको नॉलेज है इस बात की। लेकिन पैसे के साथ इस खेल में आना चाहिए और पैसे से ही पैसा बनेगा। छोटे पैसे से आके मैं ऑप्शन बाइंग के खिलाफ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं छोटे पैसे से आके ना, अगर आप छोटे पैसे से आते हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग में आते हैं ना, तो आप ये मान के चलें कि आप एक लॉटरी खरीद रहे हैं, एक लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं। उस लॉटरी की टिकट खरीदने में जो आपकी लागत होती है वो पूरी जीरो हो जाती है। 100 रुपए की टिकट हमने खरीदी ना, तो उसमें 1 करोड़ का इनाम भी आ सकता है, 5 लाख का इनाम भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि वो 100 रुपए जीरो ही होते हैं। तो एक लॉटरी का 100 रुपया है, वैसे ही एक लॉट की वैल्यू आप लगा लीजिए। अब आप कितने लॉट खरीदते हैं, तो ऑप्शन बाइंग ना इसे लॉटरी ही समझ के अगर कोई खेलता है तो खेले, मतलब चार्ट के ऊपर स्ट्रेटजी लगा के, तारे निकाल के, कैंडल बना के होता है। लेकिन इंट्राडे में आप इस मूव को नहीं पकड़ सकते हैं। 5 एक्सपायरियां आ तो गई हैं, लेकिन और टफ हो गया है जीवन। मतलब आप ये मान के चलो कि आप खेलने जा रहे हो, लेकिन पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो आपको नहीं कमाने देगा। आपको उससे बचते हुए कमाना है। तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसे लगते हैं। तो मैं जो भी तो खेले, मतलब चार्ट के ऊपर स्ट्रेटजी लगा के, तारे निकाल के, कैंडल बना के होता है। लेकिन इंट्राडे में आप इस मूव को नहीं पकड़ सकते हैं। 5 एक्सपायरियां आ तो गई हैं, लेकिन और टफ हो गया है जीवन। मतलब आप ये मान के चलो कि आप खेलने जा रहे हो, लेकिन पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो आपको नहीं कमाने देगा। आपको उससे बचते हुए कमाना है। तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसे लगते हैं। तो मैं जो भी स्ट्रेटजी की बात करूंगा, एक बार ऑप्शन सेलिंग की ही करूंगा। और ऑप्शन बाइंग वाले हतोत्साहित ना हो, ऑप्शन बाइंग करके भी कुछ लोग पैसा बनाते होंगे, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। जिनकी लॉटरी लग जाती है वही पैसा बनाते हैं। इधर आजकल यूट्यूब में इतना बवाल मचा हुआ था ऑप्शन बायर्स का, आप लोगों ने देखा ही है। लास्ट में क्या निकला, वो कहां से कमा रहे थे भाई साहब? कुछ बंदे तो ऐसे निकले कि करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी वो शेयर बाजार में ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। कहां से बना रहे हैं? रेफरल से बना रहे हैं, यूट्यूब के व्यूज से बना रहे हैं, कोर्स बेच के बना रहे हैं। तो वो सारे ऑप्शन बायर ही हैं, मैक्सिमम लोग। ऑप्शन बाइंग में अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछे ना, तो स्टॉक्स के ऑप्शन बाई करके एक रिस्क मिनिमाइज करके पैसा बनाया जा सकता है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। आप नॉलेज गेन करें ना, तो पैसा लगाने वाले लोग हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पे पैसा लगाया जा सकता है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेटजी की, और मैं चार्ट खोलता हूं और आप लोगों को समझाना शुरू कर। तो आइए अब स्ट्रेटजी के पार्ट में आते हैं कि क्या क्या तरीके हैं एक्सपायरी के दिन, कैसे लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं उसमें, तो कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो टारगेट जो होता है, पहली स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जो कई लोग टारगेट रखते हैं 10 से 20 पैसे का। मान लीजिए मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का 1% होता है 10,000, और 10 पैसे होता है 1,000। तो 10 लाख लगा के मुझे डेली 20 पैसे मतलब 2,000 रुपए कमाने हैं, जो हफ्ते के 10,000 रुपए हो गए, महीने के 40,000 रुपए हो गए, लगभग 4% हो गया। ये हम टारगेट करेंगे कि हमने इतना कमाना है। तो स्ट्रेटजी इसमें क्या करते हैं लोग, ये चार्ट को लगाते हैं। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है ना फ्राइडे को, वो हुई है 19,820 के ऊपर लगभग। तो जो कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन जैसे ही बाजार खुलता है ना,
वो पहले क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंडा क्या करते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, दो लाइनें लगा दी जाए, सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। तो इस बार जो बाजार हमारा निकला था, यहां से इसने 19,200 का लो लगाया और हाई तो लाइफ टाइम 996 का है, लेकिन हम ये वाली क्लोजिंग पकड़ते हैं, ये कैंडल की लगभग ये पकड़ते हैं। तो डेली चार्ट में मैंने ये लगा दिया है कि 19,800 और 19,250 ये हमारा दायरा है और 19,800 पे ही खड़े हैं। तो जो लोग आते हैं ना, वो सुबह क्या करते हैं, मान लो अभी एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि अगर गुरुवार को जैसे ही निफ्टी खुलेगी तो डेली की एक्सपायरी होनी है, तो मैं निफ्टी में भी बता सकता हूँ, बैंक निफ्टी में भी बता सकता हूँ। तो ये आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना। मोटा मोटी क्या करना है कि 19,800 पे बाजार खुला है, निफ्टी का 50 का लॉट है और एक 50 का लॉट बिना हेज बाई किए, क्योंकि हम ये 10-20 पैसे के लिए काम करना है ना, तो इसमें हेज बाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हेज बाई करने के बाद पल्ले कुछ पड़ना ही नहीं है। हमने वही चीज बेचनी है जो बिल्कुल मरी गली सी हो, उसे बेच के हमने पैसा कमाना है। तो एक देखते हैं कि निफ्टी का एक लॉट बेचने में कितना पैसा लगता है। एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर में जाते हैं और ये जरोधा वाला ही मैं यूज करता हूँ, अमूमन ये सबसे इजी रहता है। यहाँ पे निफ्टी लिखा जाए और उसके बाद देखते हैं एक लॉट बेचने में कितने पैसे लगते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा पैसे लगते नहीं होंगे, इसमें वीकली नहीं मंथली ही दिखाता है, लेकिन मंथली के हिसाब से ही देखते हैं और 50-60 हजार रुपए लगते होंगे। देखते हैं क्या लगता है। मान लीजिए हमने एक फुट बेचनी, अभी सिर्फ फुट बेचने की बात कर रहा हूँ। फुट बेचने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं ना स्वभाव से बुल हूं, मुझे यही लगता है कि बाजार में तो ऊपर ही जाना है, तो इसीलिए मैं हमेशा पुट बेचने की ही बात करता हूँ। तो हम 19,500 की ना मोटा मोटी लगा देते हैं, इसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानते हैं। 19,500 की पुट 50 क्वांटिटी ऐड कर दी, तो इसमें दिखा रहा है जी 93,000 रुपीज लगभग मार्जिन लग रहा है आपका। वीकली में हो सकता है थोड़ा कम लगे, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं हम यही मान के चलते हैं कि 90 से 93 हजार रुपए हमारे लगते हैं एक लॉट को बेचने में। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे, तो एक लॉट बेचने में 90 हजार रुपए लगे, तो 90 हजार का 1% होता है 900 रुपए और 10 पैसे होता है 90 रुपए और 20 पैसे होता है 180 रुपए। हमने 180 रुपए कमाना है, 50 का लॉट है, तो 180 रुपए कमाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए 200 रुपए के लिए। और 200 रुपए का अगर बेचेंगे 20 रुपया मोटा मोटी खर्चे। देखो ब्रोकर तुम्हारा होना चाहिए बढ़िया वाला, जैसे जरोधा या ये सब जो होते हैं ना, ये 20 रुपए जो लेते हैं पर ऑर्डर। तो अगर एक साथ आपका जैसे निफ्टी का मान लो 1800 क्वांटिटी जाता है, तो 1800 क्वांटिटी इकट्ठी मारेंगे तो वो एवरेज सही आ जाएगी। अगर आप एक ही लोट से काम करेंगे ना, तो 20 रुपए आनी 20 रुपए जानी, 40 रुपया तो इसी का खर्चा आ जाएगा। लेकिन चलिए जो जहां भी करता है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप मल्टीपल लॉट्स में कर सकते हैं। तो नहीं भी करेंगे तो आपको एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, 50 रुपए और बढ़ा दीजिए। हम ऐसा एक काम करते हैं, 5 पॉइंट हमें एक्सपायरी के चाहिए। ये हम कॉल से भी ले सकते हैं, पुट से भी ले सकते हैं। बाजार खुलता है 19,800 के ऊपर, हम ये मान के चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कुछ भी करने से पहले ना, सिंपली कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो 3 रुपए की कॉल बेच देंगे, 3 रुपए की पुट बेच देंगे। वो कहां पे हुए, 6 रुपए हो गए तो 6 बचे 300 रुपए। हमारे पैसे जो लगे हैं वो 90 हजार लगे हैं, हमें 180 चाहिए था, ये 300 आ गया, लगभग 25 पैसे 30 पैसे मोतिया 27 30 पैसे का ये काम हो गया। अगर इसे 20 पैसे का काम बनाना है तो सिंपली हम 5 रुपए का माल बेच लेंगे, ठीक है जी। 2.5 रुपया इधर 2.5 रुपया उधर, ये हम कई लोग कुछ भी नहीं देखते कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, सिंपली जाके 2.5 रुपए का बेच देते हैं और बेच के मोटी क्वांटिटी बैठ जाते हैं। मैं ये स्टाइल नहीं करता हूं, क्योंकि 20 पैसे के लिए कई बार ना, 20 पैसे कमाने के लिए ना 50-60 पैसे का रिस्क भी लेना पड़ जाता है। तो मैं इस काम को, मुझे नहीं सूट करता, मैं अच्छा नहीं मानता। अगर मैं इस काम को करता तो मैं क्या करता, मैं पहले भाई जी ये चार्ट देखता कि ये चार्ट कैसा चल रहा है, 20 पैसे ही कमाने हैं ना। उसके बाद मैं जाके देखता ग्लोबल में, ग्लोबल कैसा चल रहा है कि डाउ जोन्स प्लस में बंद हुआ, माइनस में बंद हुआ। एक दिन पहले का व्यू लेता, सारे मार्केट का लेता
कि कहां कहां पे क्या क्या बंद हुआ है। उसके बाद मैं FII DII का डेटा देखता हूँ कि FII कैश में क्या बाई करके गया है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर बाई करके गए हैं, कॉल बाई करके गए हैं, पुट सेल करके गए हैं। ये सारा एक डेटा मैं देखता हूँ। ये डेटे के ऊपर एक मैं FII DII का डेटा कैसे देखते हैं ना, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वो अलग से मैं आपको समझाऊंगा कि उसको मैं कैसे देखता हूँ और कैसे डिकोड करता हूँ। वो सारा व्यू वगैरह देखा, मेरे को 20% चाहिए। अगर मेरे को बुलिश व्यू दिखेगा ना, मैं नीचे की जाके कहीं पे ना पुट बेच लूंगा अपना 5 रुपए वाली। मान लो कि बाजार 19,800 पे खुला, ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं, अभी तो सही आपको दिखाएगा नहीं, उस दिन का जो होगा वो वही दिखाएगा। मान लो यहाँ पे बाजार निफ्टी देखते हैं, 19,800 पे बाजार खुला है और ये मान लेते हैं कि ये पुट की वैल्यू मोटा मोटी 35 रुपए थी। अगर इसकी वैल्यू 35 रुपए होगी, मैं 300-400 पॉइंट नीचे जाऊंगा। 800 से अगर 400 पॉइंट भी नीचे जाऊंगा ना, ये यहाँ पे जो मान के चलो, मान लो 19,500 का 12 रुपए 90 पैसे दिखा रहे हैं, ये उसमें 4-5 रुपए का होगा। मैं 4-5 रुपए का अपना 20% लगा के ये बेच के बैठ जाऊंगा। मैं कॉल नहीं बेचूंगा अगर मुझे बाजार बुलिश लग रहा है तो। हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा और मुझे लगने लगेगा कि सिस्टम बन चुका है, उसके बाद मैं फिर 1 रुपए वाली या 1.5 रुपए वाली कॉल एक एक्स्ट्रा लाने के लिए, क्योंकि एक पुट के साथ एक कॉल जब ऐड करते हैं ना तो पैसा उसमें कम लगता है, उसमें 90,000 नहीं लगता है। तो मैं ऐसा करके करूंगा। तो एक स्ट्रेटजी ये हो गई। दूर दूर के, इतनी दूर के हैं जो बेच लोग, जिसको लोग खरीदते नहीं है, अंततः तो वो जीरो होंगे। अपना पोजीशन साइज वगैरह हमेशा देखना चाहिए। अपने पैसे की और साइकोलॉजी जरूर देखनी चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने पहले भी बताया है, फिर इसमें बता रहा हूं। अगर हम 1 लाख से 1,000 नहीं, 100 रुपए तो कमाने हैं 10 पैसे 20 पैसे से। अगर 1 लाख से 200 रुपए कमाने के लिए आप गए हो तो 200 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए बार बार स्टॉप, डेली एक्सपायरी आ गई है यार, एक दिन नहीं कमाएंगे, नुकसान हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि अगर डेली बंदा कमाने लगेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कंपाउंडिंग में अगर यही काम करते रहेगा तो उसको पकड़ना, मार्केट मेकर आपको नहीं कमाने देगा, वो बार बार आपको मारने की कोशिश करेगा। आपका यही काम है छोटा सा स्टॉप लेके निकल जाए। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा क्या किया जा सकता है? तो 20 पैसे कमाने के लिए काम हो गया। लोग कमाना इतना ही चाहते हैं, 20 से 25 से 30 पैसे, ठीक है, उससे ज्यादा कमाना भी नहीं चाहिए, वो हफ्ते का परसेंट रेट बन जाता है। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम कर सकते हैं कि रेशियो स्प्रेड, जो आजकल मेरे प्रो डेस्क वाले भी लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। देखो जी, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं ना, लोग आप लोगों से पैसे लेके भी यही आपको सिखाएंगे। जितने भी लोग ये कोर्सेज बेच रहे हैं ना, सारे एक्सपायरी में जितना हो सकता है उतना मैं आपको बता दूं, उससे नया कुछ थोड़ी पैदा कर देंगे। बिकनी तो कॉल पुट्टी है, वो पैसे बेच के ही बनने हैं। खरीद के तो लॉटरी खरीदी जाती है, वो तो लॉटरी पंजाब को लॉटरी जाके पंजाब सरकार की खरीद लो। लोहड़ी में, दिवाली में, दशहरे में, उनकी होली में आती रहती है बम्पर धमाका। भी दिवाली धमाका चल रहा होगा, 100 रुपए की लॉटरी आती है, खरीदो। लॉटरी खेलनी है तो वैसे खेलो ना। हालांकि मैं भी कभी कभार पंजाब अगर जाना होता है तो पंजाब धमाका शौक मेरा है, मैं बाइंग में नहीं पैसे कमाऊंगा, मैं लॉटरी खरीद लूंगा पंजाब सरकार की, मैं वहां गवा दूंगा। लग गई लॉटरी तो फिर बम्पर इनाम होगा। तो खैर, अब जो हम बात कर रहे हैं दूसरा है कि रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम उठा लेते हैं निफ्टी बैंक को, उठा लेते हैं। जैसे कि अभी हमने निफ्टी को लगाया, अब निफ्टी बैंक को लगा लेते हैं, ठीक है भाई जी। रेशियो स्प्रेड में हम चलते हैं। रेशियो स्प्रेड में हम मान के चलते हैं जी कि जैसे बैंक निफ्टी है ना, वो 45,400 पे खुली है। आपने कोई व्यू नहीं लेना है और इसमें क्या करना। अच्छा, दो बातें मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर। 2 तरह के स्टॉप लॉस होते हैं। एक स्टॉप लॉस ये होता है कि लोग सिस्टम में डाल के रखते हैं और मान लो 2 रुपए या 4 रुपए की चीज बेची, डबल का स्टॉप लॉस डाल दिया, 4 का 8 हुआ तो अपने आप वो पोजीशन कट जाएगी। लेकिन मैं जो क्या करता हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालता हूं। लोगों को कहता हूँ डालना चाहिए, मैं नहीं डालता हूँ। मैं वो M2M देखते रहता हूँ। जैसा ही M2M मेरे को लगता है ना कि मेरे हिसाब से कि अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, सेलेक्ट ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल में कर देता हूँ। उससे ज्यादा मैं फिर उसमें दिमाग नहीं लगाता। मार्केट में उड़ाने में अगर मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा है तो 1,10,000 भी हो जाए मुझे परवाह नहीं, काटने में 20 हो जाए तो भी परवाह नहीं है। मैं तो M2M से चलता हूँ भाई, ठीक है। तो जैसे ये रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, हमें ये मान के चलते हैं, एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा। 45,400 पे बाजार खुलता है तो हम क्या करेंगे,
अपना ये रेशियो आपको क्रेडिट बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। अब चूंकि हम मान के ये चलते हैं कि अब जहां बाजार खुलता है वहां बंद नहीं होता है, तो इसको पैसे कमाने के क्या तरीके हैं, तो क्या करेंगे हम, कॉल स्प्रेड रेशियो स्प्रेड बना देंगे, पुट रेशियो स्प्रेड बना देंगे, थोड़ा सा एड द मनी से दूर जाके, ज्यादा दूर जाएंगे तो पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। तो 45,400 है ना, तो हम 45,500 की कॉल खरीदेंगे और 45,700 की, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 कॉलें बेच दे देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1:5 का। और नीचे क्या करेंगे, 45,400 पे बाजार है ना, 45,300 की पुट खरीदेंगे ना, और 45,200 की 5 कॉलें बेच देंगे। ये देख लेना कि थोड़ा बहुत क्रेडिट आना चाहिए, मुझे डेबिट स्ट्रेटजीज पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट आना ही चाहिए कि मान लो जहां खुला है वहीं बंद हो जाए तो पल्ले से तो कुछ नहीं जाएगा। अब ये जो भी स्ट्रेटजीज है ना, ये 9:30 के बाद ही बाजार बनानी चाहिए, क्योंकि 9:30 बजे तक एक 15 मिनट की कैंडल के बाद क्या होता है ना, बाजार लगभग एक आपको दायरा दे देता है हाई लो का, तो उसके बाद ये स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। और उसके बाद ये नॉन डायरेक्शनल बंदों का बता रहा हूँ वो क्या करते हैं, ये बना के वो बैठे रहते हैं, और मान लो आप M2M देख रहे हो, बाजार आराम से धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ चलेगा, मान लीजिए 45,400 से 45,500 की आपकी कॉल बाई है, वो 500 पे गया, 550 पे गया, तो वहां पे आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा 1-2 घंटे के बाद। किसी भी टाइम अगर लगता है कि मेरे 20-25 पैसे पूरे हो गए, मार्केट में सेलेक्ट करो, स्क्वायर ऑफ होल करो। लालच आता है कि नहीं यार थोड़े और भी पैसे आ सकते हैं, तो फिर एक दिमाग में ये रख लो कि 20 पैसे आ रहे हैं, अगर ये 15 पैसे रहेंगे तो मैं उड़ा दूंगा, 15 पैसे रहेंगे उड़ा दूं, छुट्टी कर दो, दुकान है कल से खोलेंगे, कल से कमा लेंगे। स्टॉप लॉस फिर बता रहा हूं हमेशा लेना चाहिए। मैं ये भी नहीं करता हूं, मैं जो करता हूँ वो लास्ट में बताऊंगा अपना। लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रो टेस्ट में आजकल सिर्फ रेशियोज ही चल रहे हैं, ठीक है भाई जी। तो ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को बना रहा हूँ कि इस समय मार्केट में इन जो है वो रेशियोज ही है, रेशियोज में पैसे बन रहे हैं, लेकिन कल जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।